सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब की मैयत को किसी ख़ास वजह से क़ब्र या लहद से बाहर निकाला जा सकता है। हदीस नंबर 1351। तर्जुमा हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा कि हमको बशर बिन मफ़ज़ल ने ख़बर दी, कहा कि हमसे हसीन मुअल्लिम ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने, उनसे जाबिर ने बयान किया कि जब जंग उहुद का वक्त करीब आ गया तो मुझे मेरे बाप अब्दुल्लाह ने रात को बल्ला कर कहा कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में सबसे पहला मक़तूल में ही हूँगा, और देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा दूसरा कोई मुझे अपने अजीज़ों और वारिसों में तुमसे ज़्यादा अजीज़ नहीं है। मैं मक़रूज़ हूँ, इसलिए तुम मेरा कर्ज़ अदा कर देना और अपनी 9 बहनों से अच्छा सलूक करना। चुनाचा जब सुबह हुई तो सबसे पहले मेरे वालिद ही शहीद हुए। कब्र में आपके साथ मैंने एक दूसरे शख्स को भी दफन किया था, पर मेरा दिल नहीं माना कि इन्हीं दूसरे साहब के साथ ही कब्र में रहने दूं। चुनाचा 6 महीने के बाद मैंने उनकी लाश को कब्र से निकाला, देखा तो सिर्फ कान थोड़ा सा गलने के सिवा बाकी सारा जिस्म उसी तरह था जैसे दफन किया गया था। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब की मैयत को किसी ख़ास वजह से क़ब्र या लहद से बाहर निकाला जा सकता है। हदीस नंबर 1352। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन आमिर ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे इब्न अबी निजी ने, उनसे अता बिन अबी रबा और उनसे जाबिर ने बयान किया कि मेरे बाप के साथ एक ही कब्र में एक और सहाबी जाबिर के चचा दफन थे, लेकिन मेरा दिल इस पर राज़ी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनकी लाश निकालकर दूसरी कब्र में दफन कर दी। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब बगली या संदूक़े कब्र बनाना। हदीस नंबर 1353। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्होंने कहा हमें लीस बिन साद ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कब बिन मालिक ने, और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया कि उहुद के शुहदा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कफन में दो को एक साथ करके पूछते थे कि कुरान किसको ज़्यादा याद था। फिर जब किसी एक की तरफ इशारा कर दी जाता तो बगले कब्र में उसे आगे कर दी जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं क़यामत को इनके ईमान पर गवाह बनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बग़ैर ग़ुस्ल दिए खून समेत दफन करने का हुक्म दिया था। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब एक बच्चा इस्लाम लाया, फिर इसका इंतकाल हो गया तो किया इसकी नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी, और किया बच्चे के सामने इस्लाम की दावत पेश की जा सकती है। हदीस नंबर 1354। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने, इन्हीं ज़हरी ने, कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि इन्हीं इब्न उम्र ने खबर दी कि उम्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ दूसरे असहाब की मियत में इब्न सैयद के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बनो मुगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ मिला। इन दिनों इब्न सैयद जवानी के करीब था, इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की कोई खबर ही नहीं हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना हाथ रखा तो उसे मालूम हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न सैयद, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्न सैयद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उन पढ़ों के रसूल हैं। फिर इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या आप इसकी गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? ये बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और फरमाया, मैं अल्लाह और इसके पैगंबरों पर ईमान लाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता है? इब्न सैयद बोला कि मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों खबरें आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तेरा सब काम गड़बड़ हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अच्छा मैंने एक बात दिल में रखी है, वो बतला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल-दुखान की आयत का तसव्वुर किया, फारतक़ब यौम ताती अलसमा बदखान मुबीन। इब्न सैयद ने कहा वो दख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल दूर हो तो अपनी बिसात से आगे कभी ना बढ़ सकेगा। उम्र ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझको छोड़ दीजिए, मैं इसकी गर्दन मार देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दुजाल है तो इस पर गालिब ना होगा, और अगर दुजाल नहीं है तो इसका मार डालना तेरे लिए बेहतर ना होगा। और सालिम ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, वो कहते थे, फिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबी बिन कब दोनों मिलकर इन खजूर के दरख्तों में गए।
जहां इब्न सैयद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इब्न सैयद आपको ना देखे, और इससे पहले कि वो आपको देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफलत में इससे कुछ बातें सुन लीं। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख लिया। वो एक चादर ओढ़े पड़ा था, कुछ गिन या फन कर रहा था। लेकिन मुश्किल ये हुई कि इब्न सैयद की मुंह ने दूर ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तनों में छप कर जा रहे थे। इसने पुकार कर इब्न सैयद से कह दिया साफ, यह नाम इब्न सैयद का था, देखो मुहम्मद आन पहुँचे। ये सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश उसकी मां इब्न सैयद को बातें करने देती तो वो अपना हाल खोलता। शोएब ने अपनी रिवायत में रमरमा फरफसा और अकील ने रमरमा नकल किया है और मुअम्मर ने रमज़ा कहा है। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब एक बच्चा इस्लाम लाया, फिर इसका इंतकाल हो गया तो किया इसकी नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी, और किया बच्चे के सामने इस्लाम की दावत पेश की जा सकती है। हदीस नंबर 1355। तर्जुमा। और सालिम ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना, वो कहते थे फिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रबी बिन कब दोनों मिलकर इन खजूर के दरख्तों में गए जहां इब्न सैयद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इब्न सैयद आपको ना देखे, और इससे पहले कि वो आपको देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफलत में इससे कुछ बातें सुन लीं। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख लिया। वो एक चादर ओढ़े पड़ा था, कुछ गिन या फन कर रहा था। लेकिन मुश्किल ये हुई कि इब्न सैयद की मुंह ने दूर ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तनों में छप कर जा रहे थे। इसने पुकार कर इब्न सैयद से कह दिया साफ, यह नाम इब्न सैयद का था, देखो मुहम्मद आन पहुँचे। ये सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश उसकी मां इब्न सैयद को बातें करने देती तो वो अपना हाल खोलता। शोएब ने अपनी रिवायत में रमरमा फरफसा और अकील ने रमरमा नकल किया है और मुअम्मर ने रमज़ा कहा है। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब एक बच्चा इस्लाम लाया, फिर इसका इंतकाल हो गया तो किया इसकी नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी, और किया बच्चे के सामने इस्लाम की दावत पेश की जा सकती है। हदीस नंबर 1356। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे साबित ने, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि एक यहूदी लड़का अब्दुल कुद्दूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। एक दिन वो बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मिजाज मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए और इसके सरहाने बैठ गए और फरमाया कि मुसलमान हो जा। उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप वहीं मौजूद था। इसने कहा कि किया मुज़ाक़ा है, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं मान ले। चुनाचा वो बच्चा इस्लाम ले आया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शक्र है अल्लाह पाक का जिसने इस बच्चे को जहन्नम से बचा लिया। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब एक बच्चा इस्लाम लाया, फिर इसका इंतकाल हो गया तो किया इसकी नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी, और किया बच्चे के सामने इस्लाम की दावत पेश की जा सकती है। हदीस नंबर 1357। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ये कहते सुना था कि मैं और मेरी वालिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मक्का में कमज़ोर मुसलमानों में से थे। मैं बच्चों में और मेरी वालिदा औरतों में। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब एक बच्चा इस्लाम लाया, फिर इसका इंतकाल हो गया तो किया इसकी नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी, और किया बच्चे के सामने इस्लाम की दावत पेश की जा सकती है। हदीस नंबर 1358। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमको शोएब ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि इब्न शहाब हर इस बच्चे की जो वफ़ात पा गया हो नमाज जनाजा पढ़ते थे, अगरचे वो हराम ही का बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि इसकी पैदाइश इस्लाम की फितरत पर हुई, यानी इस सूरत में जबकि इसके वालिदैन मुसलमान होने के दावेदार हों। अगर सिर्फ बाप मुसलमान हो और मां का मजहब इस्लाम के सिवा कोई और हो, जब भी बच्चा के रोने की पैदाइश के वक्त अगर आवाज़ सुनाई देती तो इस पर नमाज पढ़ ली जाती, लेकिन अगर पैदाइश के वक्त कोई आवाज़ ना आती तो इसकी नमाज नहीं पढ़ ली जाती थी, बल्कि ऐसे बच्चे को कच्चा हमल गिर जाने के दर्जा में समझा जाता था। क्योंकि अबू हरीरा ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं, जिस तरह तुम देखते हो कि जानवर सही सालिम बच्चा जनता है।
کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے؟ پھر ابو ہریرہ نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ فطرہ اللہ التی فطر علنا صلیحہ علایت، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب جنازوں کا بیان۔ باب ایک بچہ اسلام لایا، پھر اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اور کیا بچے کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جا سکتی ہے؟ حدیث نمبر 1359۔ ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ بن عبدال الرحمن نے خبر دی، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک جانور ایک صحیح سالم جانور جنتا ہے۔ کیا تم اس کا کوئی عضو پیدائشی طور پر کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی دین القیم ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب جنازوں کا بیان۔ باب جب ایک مشرک موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ حدیث نمبر 1360۔ ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ مجھے میرے باپ ابراہیم بن سعد نے صالح بن کیسان سے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے اپنے باپ مسیب بن حزن سے خبر دی، ان کے باپ نے انہیں یہ خبر دی کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ دیکھا تو ان کے پاس اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چچا، آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہم اس کلمہ کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ مغیرہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی اپنی بات دہراتے رہے۔ آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبدالمطلب کے دین پر رہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تاکہ مجھے منع نہ کر دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ما کان للانبیاء آیت نازل فرمائی۔ التوبہ 113۔ صحیح بخاری۔ کتاب جنازوں کا بیان۔ باب قبر پر کھجور کی ڈالیاں لگانا۔ حدیث نمبر 1361۔ ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن جعفر بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں پر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ڈالی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس وقت تک کے لیے ان پر عذاب کچھ ہلکا ہو جائے جب تک یہ خشک نہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب جنازوں کا بیان۔ باب قبر کے پاس عالم کا بیٹھنا اور لوگوں کو نصیحت کرنا اور لوگوں کا اس کے ارد گرد بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1362۔ ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور بن متمر نے بیان کیا، ان سے سعد بن عبیدہ نے، ان سے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب نے اور ان سے علی نے بیان کیا کہ ہم بقیع غرق میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین خریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو، اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگی یا بدبخت۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں، کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع ہوگا، اور جس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے میں ہی آسانی معلوم ہوتی ہے، اور بدبختوں کو برے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की फ़ामा मन आती वातफ़ी अलायत। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो शख्स खुदकुशी करे इसकी सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 1363। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद हज़ा ने बयान किया, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे साबित बिन ज़हाक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दिन पर होने की झूठी कसम का सदा खाए तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि इसने अपने लिए कहा है, और जो शख्स अपने को धारदार चीज़ से ज़बा कर ले उसे जहन्नम में उसी हथियार से अज़ाब होता रहेगा। और हुज्जज बिन मिनहाल ने कहा कि हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे इमाम हुस्न बसरी ने कहा कि हमसे जंदब बिन अब्दुल्लाह बिजली ने उसी बसरा की मस्जिद में हदीस बयान की थी। ना हम इस हदीस को भूले हैं और ना ये डर है कि जंदब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बांधा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को ज़ख्म लगा, उसने ज़ख्म की तकलीफ़ की वजह से खुद को मार डाला। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने जान निकालने में मुझ पर जल्दी की, इसकी सज़ा में मैं इस पर जन्नत हराम करता हूँ। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो शख्स खुदकुशी करे इसकी सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 1364। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद हज़ा ने बयान किया, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे साबित बिन ज़हाक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दिन पर होने की झूठी कसम का सदा खाए तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि इसने अपने लिए कहा है, और जो शख्स अपने को धारदार चीज़ से ज़बा कर ले उसे जहन्नम में उसी हथियार से अज़ाब होता रहेगा। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो शख्स खुदकुशी करे इसकी सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 1365। तर्जुमा। हमसे अबूलीमान ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, कहा कि हमको अबुलजनाद ने खबर दी, उनसे अरज ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुद अपना गला घूंट कर जान दे डालता है वो जहन्नम में भी अपना गला घूंटता रहेगा, और जो बर्छे या तीर से अपने तहीं आपको मारे वो दोज़ख में भी इस तरह अपने आपको तहीं मारता रहेगा। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुनाफिकों पर नमाज जनाजा पढ़ना और मशरिकों के लिए तलब मग़फ़िरत करना नापसंद है। हदीस नंबर 1366। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे इब्न अब्बास ने और उनसे उमर बिन ख़िताब ने फरमाया कि जब अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल मरा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पर नमाज जनाजा के लिए कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस इरादे से खड़े हुए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इब्न नबी की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, हालांकि उसने फ़लन दिन फ़लन बात कही थी और फ़लन दिन फ़लन बात। मैं उसकी कफ़र की बातें गिनने लगा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया, उम्र उस वक्त पीछे हट जाओ। लेकिन जब मैं बार बार अपनी बात दोहराता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मुझे अल्लाह की तरफ से इख्तियार दे दिया गया है, मैंने नमाज पढ़ानी पसंद की। अगर मुझे मालूम हो जाए कि 70 मरतबा से ज़्यादा मरतबा इसके लिए मग़फ़िरत मांगने पर उसे मग़फ़िरत मिल जाएगी तो उसके लिए इतनी ही ज़्यादा मग़फ़िरत मांगूंगा। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और वापस होने के थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत बरात की 2 आयतें नाज़िल हुईं। किसी भी मुनाफिक की मौत पर इसकी नमाज जनाजा आप हरगिज़ ना पढ़ाइए। आयत वहम फासक़ून तक और इसकी कब्र पर भी मत खड़े हूँ, इन लोगों ने अल्लाह और इसके रसूल की बातों को नहीं माना और मरे भी तो नाफरमान रहकर। उन्होंने बयान किया कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपनी उसी दिन की दलीरी पर तअज्जुब होता है, हालांकि अल्लाह और इसके रसूल हर मसलहत को ज़्यादा जानते हैं। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब लोगों की ज़बान पर मैयत की तारीफ़ हो तो बेहतर है। हदीस नंबर 1367। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, आपने फरमाया कि सहाबा का गुज़र एक जनाजा पर हवा, लोग इसकी तारीफ़ करने लगे कि क्या अच्छा आदमी था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि वाजिब हो गई। फिर दूसरे जनाजे का गुज़र हुआ तो लोग इसकी बुराई करने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि वाजिब हो गई। इस पर उमर बिन ख़िताब ने पूछा कि क्या चीज़ वाजिब हो गई।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मैयत की तुम लोगों ने तारीफ़ की है उसके लिए तो जन्नत वाजिब हो गई और जिसकी तुमने बुराई की है उसके लिए दोज़ख वाजिब हो गई। तुम लोग ज़मीन में अल्लाह ताला के गवाह हो। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब लोगों की ज़बान पर मैयत की तारीफ़ हो तो बेहतर है। हदीस नंबर 1368। तर्जुमा। हमसे अफ़ान बिन मुस्लिम सफ़ार ने बयान किया, कहा कि हमसे दाऊद बिन अबी अल्फ़रात ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन बरीदा ने, उनसे अबुल असूद दली ने कि मैं मदीना हाजिर हुआ। इन दिनों वहाँ एक बीमारी फैल रही थी। मैं उम्र बिन ख़िताब की खिदमत में था कि एक जनाजा सामने से गुजरा। लोग इस मैयत की तारीफ़ करने लगे तो उन्होंने फरमाया कि वाजिब हो गई। फिर एक और जनाजा गुजरा, लोग उसकी भी तारीफ़ करने लगे। इस मर्तबा भी आपने ऐसा ही फरमाया कि वाजिब हो गई। फिर तीसरा जनाजा निकला, लोग इसकी बुराई करने लगे और इस मर्तबा भी आपने यही फरमाया कि वाजिब हो गई। अबुल असूद दली ने बयान किया कि मैंने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन की यह चीज़ वाजिब हो गई। आपने फरमाया कि मैंने उस वक्त वही कहा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस मुसलमान की अच्छाई पर 4 शख्स गवाही दे दें अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हमने कहा और अगर 3 गवाही दी? आपने फरमाया कि 3 पर भी। फिर हमने पूछा और अगर 2 मुसलमान गवाही दी? आपने फरमाया कि 2 पर भी। फिर हमने ये नहीं पूछा कि अगर एक मुसलमान गवाही दे तो क्या। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब अज़ाब क़ब्र के मुताल्लिक़ जो हदीसें मनक़ूल हैं। और अल्लाह ताला का कौल है कि जब ज़ालिम मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए होंगे उनसे कहा जाएगा कि अपनी जानों को निकालो, आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। खून हवन के मानी में है और खून रफ़क़ के मानी में है। और अल्लाह ताला का कौल कि हम इन्हें दोबारा अज़ाब देंगे, फिर बुरे अज़ाब की तरफ फेर देंगे। और अल्लाह ताला का कौल और फ़रून पर सख्त मार पड़ेगी। सुबह व शाम आग के सामने पेश किए जाएंगे और जिस दिन क़यामत कायम होगी कहा जाएगा और फ़रून को सख्त तरीन अज़ाब में दाखिल कर दो। हदीस नंबर 1369। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने कहा कि हमसे शोबा ने यही हदीस बयान की। उनकी रिवायत में ये ज़ियादती भी है कि आयत यसबत अल्लाह अज़ीन आमन व अल्लाह मोमिनों को साबिक़ कदमी बख्शता है अज़ाब क़ब्र के बारे में नाज़ल हुई है। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब अज़ाब क़ब्र का बयान। हदीस नंबर 1370। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे सालेह ने, उनसे नाफ़ा ने कि इब्न उम्र ने इन्हें ख़बर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने वालों जिसमें बदर के मशरिक मक़तूलीन को डाल दिया गया था के करीब आए और फरमाया तुम्हारे मालिक ने जो तुमसे सच्चा वादा किया था उसे तुम लोगों ने पा लिया। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को ख़िताब करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुछ उनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, अलबत्ता वो जवाब नहीं दे सकते। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब अज़ाब क़ब्र का बयान। हदीस नंबर 1371। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के काफिरों को ये फरमाया था कि मैं जो उनसे कहा करता था अब उनको मालूम हुआ होगा कि वो सच है। और अल्लाह ने सूरत अल-रूम में फरमाया अनकला तस्मा अलमुती ए पैगंबर, तो मर्दों को नहीं सुना सकता। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब अज़ाब क़ब्र का बयान। हदीस नंबर 1372। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा मुझको मेरे बाप उस्मान ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, इन्होंने अशद से सुना, इन्होंने अपने वालिद अबुल शोसा से, इन्होंने मुसर्रुक से और इन्होंने आयशा से कि एक यहूदी औरत उनके पास आई। इसने अज़ाब क़ब्र का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह तुझको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखे। इस पर आयशा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब क़ब्र के बारे में दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब ये दिया कि हम अज़ाब क़ब्र हक़ है। आयशा ने बयान किया कि फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी हो और उसमें अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह ना मांगी हो। गंदर ने अज़ाब अल क़ब्र हक़ के अल्फाज ज़्यादा के। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब अज़ाब क़ब्र का बयान। हदीस नंबर 1373। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे यूनुस ने इब्न शहाब से खबर दी, इन्होंने कहा मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्होंने असमा बिन अबी बकर से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ब्र के इम्तिहान का जिक्र किया जहाँ इंसान जांचा जाता है।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जिक्र कर रहे थे तो मुसलमानों की हिचकियां बंद गईं। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान बाब अज़ाब क़ब्र का बयान। हदीस नंबर 1374। तर्जुमा हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब अपनी कब्र में रखा जाता है और जनाजा में शरीक होने वाले लोग इससे रुखसत होते हैं तो अभी वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता होता है कि दो फरिश्ते मुनकर नकीर इसके पास आते हैं। वो उसे बिठाकर पूछते हैं कि उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या एतकाद रखता था। मोमिन तो ये कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। इस जवाब पर इससे कहा जाएगा कि तू ये देख अपना जहन्नम का ठिकाना, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बदला में तुम्हारे लिए जन्नत में ठिकाना दे दिया। उस वक्त उसे जहन्नम और जन्नत दोनों ठिकाने दिखाए जाएंगे। क़तादा ने बयान किया कि इसकी कब्र खूब कुशादा कर दी जाएगी जिससे आराम व राहत मिले। फिर क़तादा ने अनस की हदीस बयान करनी शुरू की। फरमाया और मुनाफिक व काफिर से जब कहा जाएगा कि उस शख्स के बारे में तो क्या कहता था तो वो जवाब देगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। फिर इससे कहा जाएगा ना तूने जानने की कोशिश की और ना समझने वालों की राय पर चला। फिर उसे लोहे के गर्जों से बड़ी ज़ोर से मारा जाएगा कि वो चीख पड़ेगा और उसकी चीख को जिन और इंसानों के सिवा इसके आसपास की तमाम मखलूक सुनेगी। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान बाब कब्र के अजाब से पनाह मांगना। हदीस नंबर 1375। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़तान ने, कहा हमसे शोबा ने, कहा कि मुझसे औन बिन अबी हजीफ़ा ने बयान किया, उनसे उनके वालिद अबू हजीफ़ा ने, उनसे बरा बिन आज़ब ने और उनसे अब्वायूब अंसारी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गए। सूरज ग़ुरूब हो चुका था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज़ सुनाई दी, यहूदियों पर अज़ाब क़ब्र की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी पर इसकी कब्र में अज़ाब हो रहा है। और नज़र बिन शमील ने बयान किया कि हमें शोबा ने ख़बर दी, उनसे उनने बयान किया, इन्होंने अपने बाप अबू हजीफ़ा से सुना, इन्होंने बरा से सुना, इन्होंने अब्वायूब अंसारी से और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान बाब कब्र के अजाब से पनाह मांगना। हदीस नंबर 1376। तर्जुमा हमसे मुअल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि मुझसे खालिद बिन सईद बिन वास की साहिबजादी खालिद ने बयान किया, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अजाब से पनाह मांगते सुना। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान बाब कब्र के अजाब से पनाह मांगना। हदीस नंबर 1377। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम दस्तूरी ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दुआ करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अज़ाब अल क़ब्र वमन अज़ाब अल नार वमन फ़तना अल महिया वल ममात वमन फ़तना अल मसीह अद-दज्जाल। अल्लाह मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ और दोज़ख के अजाब से और ज़िंदगी और मौत की आजमाइशों से और काने दज्जाल की बल्ला से तेरी पनाह चाहता हूँ। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान बाब ग़ीबत और पेशाब की आलूदगी से कब्र का अजाब होना। हदीस नंबर 1378। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताउस ने कि इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों पर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों के मर्दों पर अजाब हो रहा है और ये भी नहीं कि किसी बड़ी अहम बात पर हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें एक शख्स तो चुगलखोरी किया करता था और दूसरा पेशाब से बचने के लिए एहतियात नहीं करता था। इब्न अब्बास ने बयान किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी टहनी ली और इसके दो टुकड़े करके दोनों की कब्रों पर गाड़ दिया और फरमाया कि शायद जब तक ये खुश्क न हों उनका अजाब कम हो जाए। सही बुखारी किताब जनाजों का बयान बाब मर्दे को दोनों वक्त सुबह और शाम इसका ठिकाना बतलाया जाता है। हदीस नंबर 1379। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने ये हदीस बयान की, इन्होंने कहा कि हमसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो इसका ठिकाना उसे सुबह व शाम दिखाया जाता है।
अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों में और जो दोज़खी है तो दोज़ख वालों में। फिर कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह तुझको उठाएगा। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत का चारपाई पर बात करना। हदीस नंबर 1380। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे अब्बू सईद ख़दरी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जनाजा तैयार हो जाता है फिर मर्द इसको अपनी गर्दन पर उठा लेते हैं तो अगर वो मुर्दा नेक हो तो कहता है कि हम आगे लिए चलो मुझे बढ़ाए चलो, और अगर नेक नहीं होता तो कहता है हाय रे खराबी, मेरा जनाजा कहाँ लिए जा रहे हो। इस आवाज़ को इंसान के सिवा तमाम अल्लाह की मखलूक सुनती है। अगर कहीं इंसान सुन पाएँ तो बेहोश हो जाएं। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुसलमानों की नाबालिग औलाद कहाँ रहेगी। हदीस नंबर 1381। तर्जुमा। हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन अलैहि ने बयान किया, उनसे अब्दुल अजीज़ बिन सहीब ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान के भी 3 नाबालिग बच्चे मर जाएं तो अल्लाह ताला अपने फजल व रहमत से जो उन बच्चों पर करेगा उनको बहशत में ले जाएगा। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुसलमानों की नाबालिग औलाद कहाँ रहेगी। हदीस नंबर 1382। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे एदी बिन साबित ने बयान किया, इन्होंने बरा बिन आज़ब से सुना, इन्होंने फरमाया कि जब इब्राहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहशत में इनके लिए एक दूध पिलाने वाली है। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुशरिकीन की नाबालिग औलाद का बयान। हदीस नंबर 1383। तर्जुमा। हमसे हिब्बान बिन मूसा मरूज़ी ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें शोबा ने खबर दी, इन्हीं अबू बशर जाफ़र ने, इन्हीं सईद बिन जबीर ने, उनको इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरिकों के नाबालिग बच्चों के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब इन्हें पैदा किया था उसी वक्त वो खूब जानता था कि ये क्या अमल करेंगे। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुशरिकीन की नाबालिग औलाद का बयान। हदीस नंबर 1384। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझे अता बिन यजीद लैसी ने खबर दी, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरिकों के नाबालिग बच्चों के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह खूब जानता है जो भी वो अमल करने वाले हुए। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुशरिकीन की नाबालिग औलाद का बयान। हदीस नंबर 1385। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उनसे इब्न अबी ज़िब ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा की पैदाइश फितरत पर होती है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे जानवर के बच्चे सही सालिम होते हैं। किया तुमने पैदाइशी तौर पर कोई उनके जिस्म का हिस्सा कटा हुआ देखा है। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। हदीस नंबर 1386। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू रजा इमरान बिन तमीम ने बयान किया और उनसे समरा बिन जंदब ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ने के बाद उमूमन हमारी तरफ मुँह करके बैठ जाते और पूछते कि आज रात किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। रावी ने कहा कि अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो उसे वो बयान कर देता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तबीर अल्लाह को जो मंजूर होती बयान फरमाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के मुताबिक हमसे दरियाफ्त फरमाया कि आज रात किसी ने तुम में कोई ख्वाब देखा है। हमने अर्ज़ की कि किसी ने नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि 2 आदमी मेरे पास आए, इन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और वो मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले गए और वहाँ से आलम बाला की मुझको सर कराई। वहाँ किया देखता हूँ कि एक शख्स तो बैठा हुआ है और एक शख्स खड़ा है और इसके हाथ में। इमाम बुखारी ने कहा कि हमारे बाज़ असहाब ने गालिबन अब्बास बिन फजील इस्काती ने मूसा बिन इस्माइल से यूँ रिवायत किया है, लोहे का आंकस था जिसे वो बैठने वाले के जबड़े में डालकर इसके सर के पीछे तक चीर देता, फिर दूसरे जबड़े के साथ भी उसी तरह करता था।
इस दौरान में इसका पहला जबड़ा सही और अपनी असली हालत पर आ जाता और फिर पहले की तरह वो उसे दोबारा चरता। मी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। मेरे साथ के दोनों आदमियों ने कहा कि आगे चलें। चुनाचा हम आगे बढ़े तो एक ऐसे शख्स के पास आए जो सर के बल लेटा हुआ था और दूसरा शख्स एक बड़ा सा पत्थर लिए इसके सर पर खड़ा था। इस पत्थर से वो लेटे हुए शख्स के सर को कुचल देता था। जब वो इसके सर पर पत्थर मारता तो सर पर लगकर वो पत्थर दूर चला जाता और वो उसे जाकर उठा लाता। अभी पत्थर लेकर वापस भी नहीं आता था कि सर दोबारा दुरुस्त हो जाता, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। वापस आकर वो फिर उसे मारता। मी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं। इन दोनों ने जवाब दिया कि अभी और आगे चलें। चुनाचा हम आगे बढ़े तो एक तनूर जैसे गड्ढे की तरफ चले, जिसके ऊपर का हिस्सा तो तंग था लेकिन नीचे से खूब फराख। नीचे आग भड़क रही थी। जब आग के शोले भड़क कर ऊपर को उठते तो इसमें जलने वाले लोग भी ऊपर उठाते और ऐसा मालूम होता कि अब वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब शोले दब जाते तो वो लोग भी नीचे चले जाते। इस तनूर में नंगे मर्द और औरतें थीं। मी ने इस मौका पर भी पूछा कि ये क्या है, लेकिन इस मर्तबा भी जवाब यही मिला, कहा कि अभी और आगे चलें। हम आगे चले। अब हम खून की एक नहर के ऊपर थे। नहर के अंदर एक शख्स खड़ा था और इसके बीच में यजीद बिन हारून और वहब बिन जरीर ने जरीर बिन हाजिम के वासिता से वसता अलनहर के बजाय शत अलनहर नहर के किनारे के अल्फाज नकल किए हैं। एक शख्स था जिसके सामने पत्थर रखा हुआ था। नहर का आदमी जब बाहर निकलना चाहता तो पत्थर वाला शख्स इसके मुंह पर इतनी जोर से पत्थर मारता कि वो अपनी पहली जगह पर चला जाता, और उसी तरह जब भी वो निकलने की कोशिश करता वो शख्स इसके मुंह पर पत्थर इतनी ही जोर से फिर मारता कि वो अपनी असली जगह पर नहर में चला जाता। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। इन्होंने जवाब दिया कि अभी और आगे चलें। चुनाचा हम और आगे बढ़े और एक हरे भरे बाग में आए जिसमें एक बहुत बड़ा दरख्त था। इस दरख्त की जड़ में एक बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे। दरख्त से करीब ही एक शख्स अपने आगे आग सलगा रहा था। वो मेरे दोनों साथी मुझे लेकर इस दरख्त पर चढ़े। इस तरह वो मुझे एक ऐसे घर में ले गए कि इससे ज़्यादा हसीन व खूबसूरत और बाबरकत घर मैंने कभी नहीं देखा था। इस घर में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे सभी किस्म के लोग थे। मेरे साथी मुझे इस घर से निकालकर फिर एक और दरख्त पर चढ़ाकर मुझे एक और दूसरे घर में ले गए जो निहायत खूबसूरत और बेहतर था। इसमें भी बहुत से बूढ़े और जवान थे। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम लोगों ने मुझे रात भर खूब सैर कराई, किया जो कुछ मैंने देखा इसकी तफसील भी कुछ बतलाओगे। इन्होंने कहा, हम वो जो आपने देखा था, इस आदमी का जबड़ा लोहे के आंकस से फाड़ा जा रहा था तो वो झूठा आदमी था जो झूठी बातें बयान किया करता था। इससे वो झूठी बातें दूसरे लोग सुनते। इस तरह एक झूठी बात दूर दूर तक फैल जाया करती थी। इसे क़यामत तक यही अज़ाब होता रहेगा। जिस शख्स को आपने देखा कि उसका सर कुचला जा रहा था तो वो एक ऐसा इंसान था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया था, लेकिन वो रात को पड़ा सोता रहता और दिन में इस पर अमल नहीं करता था। इसे भी ये अज़ाब क़यामत तक होता रहेगा। और जिन्हें आपने तनूर में देखा तो वो ज़िनाकार थे, और जिसको आपने नहर में देखा वो सूदखवार था, और वो बुजुर्ग जो दरख्त की जड़ में बैठे हुए थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके इर्द गिर्द वाले बच्चे लोगों की नाबालिग औलाद थी। और जो शख्स आग जला रहा था वो दोज़ख का दारोगा था। और वो घर जिसमें आप पहले दाखिल हुए जन्नत में आम मोमिनों का घर था, और ये घर जिसमें आप अब खड़े हैं ये शुहदा का घर है, और मैं जबराइल हूँ और ये मेरे साथ मैकाइकल हैं। अच्छा, अब अपना सर उठाओ। मैंने जो सर उठाया तो किया देखता हूँ कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज़ है। मेरे साथियों ने कहा कि ये आपका मकान है। इस पर मैंने कहा कि फिर मुझे अपने मकान में जाने दो। इन्होंने कहा कि अभी आपकी उम्र बाकी है जो आपने पूरी नहीं की, अगर आप वो पूरी कर लेता तो अपने मकान में आ जाता। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब पैर के दिन मरने की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 1387। तर्जुमा हमसे माली बिन असद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके बाप ने, और उनसे आयशा ने कि मैं वालिद माजिद अबू बकर की खिदमत में उनकी मरज़ अलमूत में हाजिर हुई तो आपने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोगों ने कितने कपड़ों का कफन दिया था। आयशा ने जवाब दिया कि 3 सफ़ेद धुले हुए कपड़ों का। आपको कफन में कमीज़ और अमामा नहीं दिया गया था। और अबू बकर ने उनसे ये भी पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात किस दिन हुई थी। इन्होंने जवाब दिया कि पैर के दिन। फिर पूछा कि आज कौन सा दिन है। इन्होंने कहा आज पैर का दिन है। आपने फरमाया कि फिर मुझे भी उम्मीद है कि अब से रात तक मैं भी रुखसत हो जाऊंगा।
اس کے بعد آپ نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران میں آپ پہن رہے تھے۔ اس کپڑے پر زعفران کا دھبا لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 اور ملا لینا، پھر مجھے کفن انہی کا دینا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے۔ فرمایا کہ زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردے سے زیادہ مستحق ہے، یہ تو پیپ اور خون کی نظر ہو جائے گا۔ پھر منگل کی رات کا کچھ حصہ گزرنے پر آپ کا انتقال ہوا اور صبح ہونے سے پہلے آپ کو دفن کیا گیا۔ صحیح بخاری، کتاب جنازوں کا بیان، باب ناگہانی موت کا بیان۔ حدیث نمبر 1388۔ ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا مجھے ہشام بن رو نے خبر دی، انہی ان کے باپ نے اور انہی عائشہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتیں۔ اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ملے گا۔ صحیح بخاری، کتاب جنازوں کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 1389۔ ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا اور ان سے ہشام بن رو نے، دوسری سند۔ امام بخاری نے کہا اور مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو مروان یحیی بن ابی زکریا نے بیان کیا، ان سے ہشام بن رو نے، ان سے رو بن زبیر نے اور ان سے عائشہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں گویا اجازت لینا چاہتے تھے، دریافت فرماتے آج میری باری کن کے یہاں ہے، کل کن کے یہاں ہوگی۔ عائشہ کی باری کے دن کے متعلق خیال فرماتے تھے کہ بہت دن بعد آئے گی۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس حال میں قبضہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میرے ہی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے۔ صحیح بخاری، کتاب جنازوں کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 1390۔ ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابونا نے بیان کیا، ان سے حلال بن حمید نے، ان سے رو نے اور ان سے ام المؤمنین عائشہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانبر نہ ہو سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصاری پر لعنت ہو۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی، لیکن ڈر اس کا ہے کہ کہیں سے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ اور حلال سے روایت ہے کہ رو بن زبیر نے میری کنیت ابونا یعنی اوانا کے والد رکھ دی تھی ورنہ میرے کوئی اولاد نہ تھی۔ صحیح بخاری، کتاب جنازوں کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کی قبروں کا بیان۔ قبرت الرجل اکبر کے معنی ہی میں نے اس کے لیے قبر بنائی، قبرتا کے معنی ہی میں نے اس کو قبر میں دفن کیا، کفاتا کے معنی ہی کہ اسی پر زندگی بسر کریں گے اور مرنے کے بعد اسی میں دفن کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 1391۔ ترجمہ۔ ہشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ میری دوسری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرق میں مجھے دفن کرنا، میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے۔ صحیح بخاری، کتاب جنازوں کا بیان، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 1392۔ ترجمہ۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبداللہ حمید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حسین بن عبداللہ رحمن نے بیان کیا، ان سے عمرو بن میمون عودی نے بیان کیا کہ میری موجودگی میں عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ اے عبداللہ، ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں جا اور کہہ کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ کیا مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی آپ کی طرف سے اجازت مل سکتی ہے۔ عائشہ نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کر رکھا تھا لیکن آج میں اپنے پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب ابن عمر واپس آئے تو عمر نے دریافت کیا کہ کیا پیغام لائے ہو؟ کہا کہ امیر المؤمنین انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ عمر یہ سن کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی، لیکن جب میری روح قبضہ ہو جائے تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور پھر دوبارہ عائشہ کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ انہوں نے آپ سے اجازت چاہی ہے۔
अगर उस वक्त भी वो इजाज़त दे दी तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। मैं इस अमर खिलाफत का उन चंद सहाबा से ज़्यादा और किसी को मुस्तहिक नहीं समझता जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात के वक्त तक खुश और राज़ी रहे। वो हज़रत मेरे बाद जिसे भी खलीफा बनाएं, खलीफा वही होगा और तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपने खलीफा की बातें तवज्जो से सुनो और इसकी इताअत करो। आपने इस मौका पर उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अबदाल रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास के नाम लिए। इतने में एक अंसारी नौजवान दाखिल हुआ और कहा कि अमीरुल मुमिनीन आपको बशारत हो, अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से आपका इस्लाम में पहले दाखिल होने की वजह से जो मर्तबा था वो आपको मालूम है। फिर जब आप खलीफा हुए तो आपने इंसाफ किया, फिर आपने शहादत पाई। उम्र बोले मेरे भाई के बेटे, काश उनकी वजह से मैं बराबर छूट जाऊं, ना मुझे कोई अजाब हो और ना कोई सवाब। मैं अपने बाद आने वाले खलीफा को वसीयत करता हूं कि वो मुहाजिरीन अव्वलीन के साथ अच्छा बर्ताव रखे, उनके हुकूक पहचाने और उनकी इज्जत की हिफाजत करे, और मैं उसे अंसार के बारे में भी अच्छा बर्ताव रखने की वसीयत करता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान वालों को अपने घरों में जगह दी। मेरी वसीयत है कि उनके अच्छे लोगों के साथ भलाई की जाए और इनमें जो बुरे हों उनसे दरगुजर किया जाए, और मैं होने वाले खलीफा को वसीयत करता हूँ इस जिम्मेदारी को पूरा करने की जो अल्लाह और रसूल की जिम्मेदारी है, यानी गैर मुस्लिमों की जो इस्लामी हुकूमत के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, कि उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए, इन्हें बचा कर लड़ा जाए और ताकत से ज़्यादा उन पर कोई बार ना डाला जाए। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब इस बारे में कि मर्दों को बुरा कहने की मुमानत है। हदीस नंबर 1393। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने बयान किया और उनसे उम्मुल मुमिनीन आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को बुरा ना कहो क्योंकि इन्होंने जैसा अमल किया उसका बदला पा लिया। इस रिवायत की मुताबिक अली बिन जद, मोहम्मद बिन अररा और इब्न अबी अदी ने शोबा से की है, और इसकी रिवायत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल क़ुद्दूस ने अमिश से और मोहम्मद बिन अनस ने भी अमिश से की है। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान बाब बुरे मर्दों की बुराई बयान करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1394। तर्जुमा हमसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया अमिश से, इन्होंने कहा कि मुझसे इमरू बिन मरा ने बयान किया, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि सारे दिन तुझ पर बर्बादी हो। इस पर यह आयत उतरी, तिब्बत यदा अबी लहब वतब, यानी टूट गए हाथ अबू लहब के और वो खुद ही बर्बाद हो गया। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कात देना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 1395। तर्जुमा हमसे अबू आसिम ज़हाक बिन मुखलिद ने बयान किया, उनसे ज़करिया बिन इसहाक़ ने बयान किया, उनसे यही बिन अब्दुल्लाह बिन सीफ़ी ने बयान किया, उनसे अबू मब ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माज़ को यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो फरमाया कि तुम इन्हें इस कलिमा की गवाही की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वो लोग ये बात मान लें तो फिर इन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो लोग ये बात भी मान लें तो फिर इन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उनके माल पर कुछ सदका फ़र्ज़ किया है जो उनके मालदार लोगों से लेकर इन्हीं के मुहताजों में लूटा दिया जाएगा। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कात देना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 1396। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने मोहम्मद बिन उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहब से बयान किया है, उनसे मूसा बिन तलहा ने और उनसे अब्वायूब ने कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। इस पर लोगों ने कहा कि आखिर ये किया चाहता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो बहुत अहम ज़रूरत है। सुनो, अल्लाह की इबादत करो और इसका कोई शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो और सिला रहमी करो। और बहज़ ने कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया कि हमसे मोहम्मद बिन उस्मान और उनके बाप उस्मान बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि इन दोनों साहिबान ने मूसा बिन तलहा से सुना और इन्होंने अब्वायूब से और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह सुना। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी राह ने कहा कि मुझे डर है कि मोहम्मद से रिवायत गैर महफूज है और रिवायत इमरू बिन उस्मान से महफूज है। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कात देना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 1397। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया,
कहा कि हमसे अफान बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद बिन हयन ने, उनसे अबूजरा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ की कि आप मुझे कोई ऐसा काम बतलाइए जिस पर अगर मैं हमेशगी करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत कर, इसका किसी को शरीक ना ठहरा, फ़र्ज़ नमाज कायम कर, फ़र्ज़ ज़कात दे और रमज़ान के रोज़े रख। देहाती ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उन अमलों पर मैं कोई ज़ियादती नहीं करूँगा। जब वो पीठ मोड़कर जाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो जन्नत वालों में से हो तो वो उस शख्स को देख ले। सही बुखारी किताब ज़कात का बयान बाब ज़कात देना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 1398। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद क़ितान ने, उनसे अबू हयन ने, इन्होंने कहा कि मुझसे अबूज़रा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत की। सही बुखारी किताब ज़कात का बयान बाब ज़कात देना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 1399। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने हदीस बयान की, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू जुमरा नसर बिन इमरान ज़बई ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, आपने बतलाया कि कबीला अब्दुल्क़ीस का वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम कबीला रबिया की एक शाख हैं और कबीला मुज़र के काफिर हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान पड़ते हैं, इसलिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिर्फ़ हुर्मत के महीनों ही में हाजिर हो सकता हैं, क्योंकि इन महीनों में लड़ाइयाँ बंद हो जाती हैं और रास्ते परामन हो जाता हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ ऐसी बातें बतला दीजिए जिस पर हम खुद भी अमल करें और अपने कबीला के लोगों से भी उन पर अमल करने के लिए कहीं जो हमारे साथ नहीं आ सके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 4 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 चीज़ों से रोकता हूँ। अल्लाह ताला पर ईमान लाने और इसकी वहदानियत की शहादत देने का। ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। नमाज कायम करना, फिर ज़कात अदा करना और माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करने का हुक्म देता हूँ। और मैं तुम्हें कद्दू के तो नबी से और हंतम सब्ज रंग का छोटा सा मुर्तबान जैसा घड़ा, फ़कीर खजूर की जड़ से खोदा हुआ एक बर्तन और ज़फ़त लगा हुआ बर्तन, ज़फ़त बसरा में एक कस्म का तेल होता था, के इस्तेमाल से मना करता हूँ। सुलेमान और अबुल नुमान ने हमाद के वासिता से यही रिवायत इस तरह बयान की है। लीमान बालला शहादत आन ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना। सही बुखारी किताब ज़कात का बयान बाब ज़कात देना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 1400। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफ़ा ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब बिन अबी हमज़ा ने ख़बर दी, उनसे ज़हरी ने कहा कि हमसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने बयान किया कि अबू हरीरा ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए और अबू बकर खलीफा हुए तो अरब के कुछ कबाइल काफिर हो गए और कुछ ने ज़कात से इनकार कर दी और अबू बकर ने उनसे लड़ना चाहा, तो उन्होंने फरमाया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की मौजूदगी में क्यों कर जंग कर सकते हैं। मुझे हुक्म है लोगों से उस वक्त तक जंग करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत ना दे दें, और जो शख्स इसकी शहादत दे दे तो मेरी तरफ से उसका माल व जान महफूज हो जाएगा, सिवा उसी के हक़ के, यानी क़सास वग़ैरह की सूरतों के, और उसका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा होगा। इस पर अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया कि कसम अल्लाह की, मैं हर इस शख्स से जंग करूँगा जो ज़कात और नमाज में तफरीक़ करेगा, यानी नमाज तो पढ़े मगर ज़कात के लिए इनकार कर दे, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की कसम, अगर इन्होंने ज़कात में 4 महीने की बकरी के बच्चे को देने से भी इनकार किया जिसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे तो मैं इनसे लड़ूंगा। उन्होंने फरमाया कि बखदा ये बात उसका नतीजा थी कि अल्लाह ताला ने अबू बकर का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया था, और बाद में मैं भी इस नतीजा पर पहुंचा कि अबू बकर ही हक़ पर थे।